अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड। हाँ जी, तो काफ़ी दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है। तो ये जी हम लोगों ने कुछ ग्रोसरी करनी थी, मैंने कहा चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग ट्रॉली। तो क्योंकि ज़्यादा ग्रोसरी नहीं करनी थी, बस लिमिटेड सी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ना शेयर करते हैं कि इन लोगों की क्रिसमस आ रही है, तो इन्होंने मतलब डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है। अब आपको हर जनरल स्टोर पे ऐसे ये क्रिसमस ट्री नज़र आएंगे। जी करनी भी चाहिए डेकोरेशन, उनका इतना स्पेशल डे आ रहा है, उनकी ईद आ रही है, फिर नेक्स्ट उनका हैप्पी न्यू ईयर भी आ रहा है। हम लोग भी तो ईद पे इतनी तैयारियां करते हैं ना, तो लोगों को भी करनी चाहिए। तो बस जगह जगह पे ट्रीज़ थे और ऑफ़र्स लगी हुई थी, लेकिन टेस्को पे तो इस टाइम कोई ऑफ़र नहीं थी। आई थिंक सो क्रिसमस के नज़दीक शायद ऑफ़र लगा दें, बट फ़िलहाल अभी तो कोई ऑफ़र नहीं थी। तो सबसे पहले हमें ये प्यारे प्यारे से बनाना नज़र आए, इतने फ़्रेश थे, इतने फ़्रेश, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब अट्रैक्ट किए ना क्या बनाना ने कहा सबसे पहले आप लोग मुझे ही लो। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से बनाना लिए और मैंने कहा आप लोगों को भी स्टोर दिखाऊं। तो काफ़ी बड़ा स्टोर था ये। जल्दी से फिर हम लोगों ने ये आटा लिया और बस ग्रोसरी की ना थोड़ी सी चीज़ें ली। चले आप लोग देखें, फिर आपको मिलती हूँ मैं दोबारा। हाँ जी, तो ये देखिए मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ऑलिव ऑयल उन्होंने कितना एक्सपेंसिव कर दिया। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना, हम लोगों ने मंथली ग्रोसरी की थी, तो ये ऑलिव ऑयल हम लोगों को 5 kg का कैन था 16 पाउंड समथिंग। तो इस बार जब हम लोग लेने आए हैं, अभी वैसे मैंने लेना तो नहीं था, मेरा भी पड़ा हुआ है, मुझे अभी ना 1 वीक गुजर जाएगा मेरा तो मैंने कहा कि मैं हम लोग चेक कर लें। तो देखिए 21 पाउंड समथिंग था, और जो कुकिंग ऑयल था वो भी इतना एक्सपेंसिव। तो मतलब सिर्फ कहने का ये है कि महंगाई इधर भी होती है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड महंगाई होती है, सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं होती। पाकिस्तान में ज़्यादा मसला सिर्फ इसलिए होता है कि वहाँ पे लोगों की इतनी इनकम नहीं है और इन कंट्रीज़ में रह के फील नहीं होता ज़्यादा। तो जी बस इसी तरह बस मैंने कहा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं कि महंगाई हर जगह पे होती है। और दूसरा ये देखिए यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट तरह के ना ये बेकिंग आइटम रखी हुई थी, डोनट्स वगैरह, और मतलब सुबह ब्रेकफास्ट में आप लोग ये खाएं और इन्जॉय करें अपना ब्रेकफास्ट। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊँ। एक्चुअली मैं स्वीट लवर नहीं हूँ ना, तो इसलिए फिर मैं इन चीज़ों की तरफ इतना ध्यान नहीं देती। बस केक वगैरह खा लिया, डोनट्स वगैरह मुझे इतने पसंद नहीं हैं। हाँ जी, तो शॉपिंग कर ली, अब जल्दी से चलते हैं घर, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाने लगी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ आलू गोश्त, वो भी देग में बना हुआ, मतलब देग जैसा आलू गोश्त, जो देग में बना हुआ था आलू गोश्त होता है ना, वो तो सेम आपको वैसी ही लुक आएगी। तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी लास्ट तक।
तो ये देखें जी, हमने ले लिया हाफ़ केजी चिकन और उसमें लिए हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू। उसको मैंने ऐसे छोटा छोटा काट लिया और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 ही मैंने टमाटर लिए हैं। उसके अंदर मैंने डाली हैं 2 मिर्च सब्ज़ और उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिया, मतलब ये 3 चम्मच लिए हैं मैंने खाने वाले ना ऑयल। अब इसमें हम ये सारे ड्राई मसाले डाल लेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 मोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और थोड़ा सा ज़ीरा। और इसमें आपने ना थोड़ी सी साबुत काली मिर्च भी डाल लेनी है। वो सॉरी मुझे डालनी भूल गई थी, लेकिन मैंने ना बाद में डाल ली थी। और थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें डालना है वो क्या कहते हैं, ज़ीरा मैंने बता दिया, हाँ जी वो ज़ीरा ही। तो जैसे ये थोड़ा सा तेल गर्म हो, आपने इसके अंदर डाल देना है ये चॉप किया हुआ प्याज। मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए थे, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था ताकि वो हमारे प्याज ना जल्दी कुक। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो, आपने इसके अंदर डाल देना है 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब इसको थोड़ा सा सॉफ़्ट कर लें। जैसे ही सॉफ़्ट हो, मतलब अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना थोड़ा सा कलर चेंज करे, तो आपने इसके अंदर डाल देना है चिकन। अब चिकन डालते वक्त ना आपने इसके अंदर थोड़ा सा ना मतलब सॉल्ट डाल देना, हाफ़ टी स्पून के बराबर। उससे ये होगा कि चिकन आपका ना नीचे ये लगेगा नहीं। सम टाइम होता है ना चिकन जो हम ये पॉट के साथ लगता है, तो वो इससे चिकन आपका ना नीचे स्टिक नहीं होगा। तो अब जी चिकन को अच्छे से आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना, ताकि चिकन की जो वो अंदर से रेड रेड होती है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन की सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन डालने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि चिकन के अंदर जो स्मेल है ना वो सारी ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ, मुझे लगा कि चिकन हाफ़ कुक हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर और इसी के अंदर मैंने ना 2 सब्ज़ मिर्च डाली थी, उसको भी साथ ही मैंने चॉप कर लिया था। अब इसको आप मिक्स करें हल्के से और इसी टाइम आप इसमें ना सारे स्पाइसेस भी डाल दें। ये होगा ना कि एक दफ़ा ही सारा ना जो मतलब अंदर जो ग्रेवी है ना एक दफ़ा ही सारी तैयार हो जाएगी। अब इसमें देखें मैंने हाफ़ टी स्पून लिया हल्दी, 1 टेबल स्पून लिया मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने रेड क्रश चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है नमक। अब ये सारे ड्राई मसाले आप चिकन के साथ ही मिक्स कर दें, मतलब ऐड कर दें अंदर ही। और अब आपने ना इसको अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। असल काम बस इसकी बुनाई करने का ही है। लोग जो होते हैं ना चिकन को या जो भी मटन है उसको भूनते नहीं है और वो प्याज भी अंदर ही खड़े रहते हैं, टमाटर भी अंदर नज़र आ रहे होते हैं, तो वो सालन की लुक भी अच्छी नहीं आती। और वो जो उसका फ्लेवर होता है ना चिकन का, या सारे जो हम लोगों ने अंदर मसाले टमाटर सारा वगैरह डाला होता है वो निकल के बाहर ही नहीं आता। तो बस हम लोगों ने इसकी बुनाई अच्छी से करनी है। अब मैंने इसको थोड़ा सा मतलब भूनने के बाद ना, ज़्यादा नहीं मैंने अभी किया, मैंने थोड़ा ही भुना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने इसमें लगा दिया प्रेशर। सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी और मैंने कहा चलो जितनी देर तक प्रेशर लगता है हम जल्दी से बर्तन वॉश कर लेते हैं। ये जी देखिए मेरी स्पीड लग गई है, जल्दी जल्दी बर्तन वॉश किए हैं, क्योंकि किचन को आप साथ साथ साफ़ करेंगे तो तभी क्लीन रहता है। अगर आप चीज़ें इकट्ठी करते जाएं, बर्तन इकट्ठी करते जाएं, तो वो किचन इतना मैसी हो जाता है और बाद में क्लीन करने में भी इतना मसला होता है। नहीं जी, ये साथ साथ मेरा किचन भी साफ़ हो गया, मतलब मैंने सारे बर्तन भी वॉश कर लिए। और दूसरी तरफ जी प्रेशर को भी मैंने स्टोव ऑफ कर दिया था। तो ये देखें, मतलब अब आपने इसका ना सारा पानी ड्राई कर लेना है। आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि चिकन है बड़ी जल्दी कुक हो जाता है। तो ये देखिए मैंने सारा पानी ना तेज़ आंच पे मैंने ड्राई कर लिया। अब मैं इसका जो चिकन है ना सारा निकाल लूँगी, क्योंकि हम लोगों ने आलू गलाने हैं। तो अगर चिकन के साथ आलू गलाएंगे ना तो चिकन हमारा ज़्यादा ही पक जाएगा, तो वो फिर अच्छी लुक नहीं आएगी। अब ये देखिए मैंने सारे आलू इसमें डाल दिए। अब मैं 2-3 मिनट के लिए आलू को भी ना अच्छे से भूनूंगी, ताकि आलू के अंदर भी ना ये सारा जो है ना मतलब हमारा मसाला इसका ना टेस्ट चला जाए। अगर वैसे ही आप डाल देंगे ना वो फिर आलू ऐसे मतलब टेस्ट नहीं आएगा, उसमें कोई फ्लेवर ही नहीं आएगा आलू के अंदर। तो आपने इसको 1-2 मिनट के लिए भूनना, ये देखिए बस, ज़्यादा नहीं। तो अब जो हम लोगों ने चिकन निकाला था वो भी हम इसी टाइम इसमें ना सारा चिकन डाल देंगे। बस अब सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट पकी हुई हैं, तो आपने 1-2 मिनट के लिए इसको बुनाई करें। तो फिर आपने ना वो एक बाउल ना इसके अंदर डाल देना है पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी डालेंगे फिर उसको पकाना भी पड़ेगा। तो बस उतना पानी डालें कि मतलब वो जल्दी कुक हो जाए। ये देखिए कितना मज़े का आलू गोश्त लग रहा है। तारीफ़ कर दिया करें आप लोग भी, कुछ नहीं हो जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ जाता तारीफ़ करने से, मोटिवेशन ही मिलती है। कोई कमेंट बॉक्स में ना प्यारा सा एक कमेंट कर दिया करें आप लोग।
और जो मुझे पहले से कमेंट करते हैं उन सब का थैंक यू सो मच, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका भी थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और उनको एडवांस में थैंक यू सो मच। तो जी ये देखें, फिर बाद में मैंने इसको हल्की आंच पे रखा 10-15 मिनट के लिए, और ये इतना मज़े का बन गया। और मैंने कहा अब आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। बस मेरे पास ना इस टाइम वो कोरिएंडर नहीं था, मतलब धनिया नहीं था इस टाइम मेरे पास। अगर तो इस टाइम धनिया होता तो इस जो आलू गोश्त को ना और 4 चांद लग जाने थे। तो आप लोग बस घर में धनिया हो तो उसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल करें और थोड़ा सा गरम मसाला डालें। तो मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, हालांकि मैंने अभी सुबह खा लिया, तो लेकिन मेरे मुंह में अभी भी पानी आ गया। अब आप इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, चॉइस आपकी अपनी है। बहुत मज़े का बना था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया था हमें खा के। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी एक बार ट्राई करिएगा। बस जी जल्दी से मैंने खाना बनाया तो फिर मैं अपनी दोस्त की तरफ आ गई। हम लोगों ने मिलके ये पालक बनाई। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। बस साग थोड़ा ज़्यादा था तो हमें थोड़ा टाइम लग गया, ये देख रहे हैं आप। लेकिन हम दोनों ने मिलके ना, मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलके हम लोगों ने बना लिया। बातें करते करते ना पता ही नहीं चला। तो बस जी आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मैं आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।